जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सभी भक्तों के जीवन में इन दो शब्दों के बीच में ही जीवन गुजरना चाहिए। वो दो शब्द क्या हैं? रट लो। अगर इन दो शब्दों के बीच में आपका जीवन है तो सदा सुखी है। दो शब्द हैं, एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। हरि कृपा और हरि इच्छा। कैसे समझे हम इस चीज को? यदि अपने मन के अनुकूल है तो समझ लीजिए हरि कृपा है। अगर आपके मन के अनुकूल जीवन चल रहा है तो समझ लीजिए हरि कृपा, और जब मन के अनुकूल ना हो तो हरि इच्छा। किसी को दोष मत दो। हरि कृपा माने क्या, वो भी समझ लीजिएगा। हमारी जो इच्छा है उसे श्री हरि ने पूरा कर दिया। और हरि इच्छा माने क्या? देखिएगा, हरि कृपा माने क्या? हमारी जो इच्छा है उसे हरि ने पूरा कर दिया। ये हरि कृपा, उनकी कृपा से पूरा हो गया। और हरि इच्छा माने क्या? उनकी जो इच्छा हुई वही उन्होंने किया। तो चाहे हमारी इच्छा वे पूरी करें या चाहे अपनी इच्छा हमसे पूरी करावें, हमें कुछ भी उनसे मांगना नहीं है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। भगवान से कभी कुछ ना मांगना, ये सच्चा प्रेम है। आपको पता नहीं, आपसे ज्यादा भगवान को आपकी चिंता फिक्र रहती है। जो मिल गया वो हरि कृपा, जो नहीं मिला वो हरि इच्छा। दोष नहीं। 99% लोग तो भगवान को भी कट घरे में खड़ा कर लेते हैं। क्या कारण? उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। मतलब भगवान की बुद्धि से भी ज्यादा भगवान को भी दोषारोपण करने में हम लोग बाज नहीं आते हैं। उनकी जो इच्छा हुई वो उन्होंने किया। तो चाहे हमारी इच्छा वो पूरी करें या चाहे अपनी इच्छा हमसे पूरी करावें, हमें कुछ भी उनसे मांगना नहीं है। फिर मांगना क्या चाहिए? मांगना है तो उनकी भक्ति मांगना है, सेवा मांगना है। हम लोगों का बुद्धि कितना है कि हम कुछ मांग सकें? हम लोग संसार का सुख मांगेंगे जो नश्वर है। कई बार सोचिएगा, उस दिव्य परमात्मा से ये संसार मांगते हो, मरने वाला, समाप्त होने वाला।
छीनने वाला, उसकी भक्ति, उसका प्रेम क्यों मांगते हैं? वो फिर कभी छिनेगा नहीं। इसलिए संसार की नश्वरता को कभी मत मांगिए। तो हमें क्या करना है? भगवान से भगवान को मांगो। है भगवान कहेंगे भक्त तो मेरे बड़े चालाक हो गए, पता नहीं किस गुरु के चेले हैं, ये तो मुझे ही मांग रहा है। भगवान से हरि को मांगो। बस तू मिल गया, फिर हमें क्या चाहिए? भाई देखिए, अगर आपको प्रकाशवान परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फिर संसार का दुख, शरीर का दुख, अंधकार का दुख कभी आपको आएगा? प्रकाश के सामने अंधकार नहीं ठहरता। इसी प्रकार जिनका मन भगवान में लग जाता है, फिर उनके मन में कहीं दुख नहीं आता। इसलिए मैंने आपसे कहा, हरि कृपा और हरि इच्छा। बस कोई पूछे अरे तुम फेल हो गए, हरि इच्छा, तुम पास हो गए, हरि कृपा। मैं तो सरलता से बताया, मेरे मन की हो जाए ये भगवान की कृपा, मेरे मन की ना हो ये हरि की इच्छा। दुखी नहीं होना है। अब दुख के दिन चले गए। दुख कब था? जब मुझे अपना पता नहीं था। दुख का कारण था, आप देखिएगा, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान से हुई, और ब्रह्मा मूर्ख सरीका बैठा रहा। उसे ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा को हृदय में बैठकर भगवान ने ज्ञान कराया। भगवान ने अपनी शक्ति, भागवत के अंदर मैंने पहले भी कहा था, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, भगवान कृष्ण ने ही ब्रह्म को ज्ञान दिया हृदय में बैठकर। और हृदय से दिया, कोई मुंह से नहीं बोला। ये उनका दान है। अब ब्रह्मा को वेद का ज्ञान हुआ, सृष्टि करने का ज्ञान हुआ। अब सृष्टि की तो जितने भी नाम हैं वो सब श्री कृष्ण के नाम रूप हैं। अब देखिए, विचित्र बात बताने जा रहा हूं आपको, जिससे हम सबको बहुत आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। हम किसके अंश हैं? भगवान के। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हूं। तो सबका स्वरूप किसका स्वरूप हो गया? भगवान श्री कृष्ण का। हम सब में भगवान को कहां देखते हैं? हमने भगवान में ही ये अपना और ये पराया, ये राग ये द्वेष। आप सोचिएगा, हमने भगवान में ही किसी में राग और किसी में द्वेष। फिर ये ज्ञान कहां है? इसलिए आपसे कोई पूछे आप किसकी जाति के हो? भगवान की जाति का हूं। कोई पूछे कैसे हो भगवान की जाति के? कि वो भी चेतन और मैं भी चेतन। अरे कल तक तो तुम कहते थे मैं पिता की जाति का हूं। बोले कल तक मुझे अपना ज्ञान नहीं था, मैं अपने को शरीर मानता था। शरीर संसार की जाति का है। शरीर संसार की जाति का है। उसका पिता भी, माता भी, भ्राता भी, भाई भी, बहन भी, सब। लेकिन मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है।
तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए। अरे उनकी जाति के उनके अवतार हैं, सब ठीक है, हम लोग कैसे हैं? वो भी चित्त और हम भी चित्त। जिस जाति का अंश होगा उसी का अंशी भी होगा। देखो पृथ्वी मिट्टी का एक ढेला उठाओ, ढेला बोलेगा मैं पृथ्वी का सजातीय तत्व हूं। मिट्टी मिट्टी जाति का है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा जाति की है। अब आप सोच के देखिए, मैं आपका परिचय कितना ऊंचा बता रहा हूं आपको, आपको प्रसन्न होना चाहिए। ये जो इंद्रियां मन बुद्धि में हमारी तत् तत् कर्म करने की शक्ति है वो भगवान से आती है। आपको पता नहीं, लोग क्या कहते हैं हमारी आंख देख रही है। बताइए, आप सोच के, किसी की आंख में मम्मी घुसी है कि पापा घुसे हैं? पति घुसा है कि पत्नी घुसी है? ये जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मेरे बोलने में कौन घुसा हुआ है? परमात्मा। सुनने में कौन घुसा हुआ है? परमात्मा। बताइए, यानी जो 24 घंटे तुम्हें शक्ति दे रहा है शक्तिमान, उस शक्तिमान को भूलकर, और हम कितने मूर्ख हैं, शरीरों में मन फंसाए हुए हैं। आप सोचिए, अगर विश्वास नहीं होता, शरीर जब आत्मा छोड़ देती है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके बाद भी कान रहते हैं, आंख रहती हैं, फिर ये कान और आंख काम क्यों नहीं करते? सोचिए, क्यों? शक्ति और शक्तिमान दोनों चले गए। भगवान की शक्ति पाकर, ये हमेशा याद रखो, भगवान की शक्ति पाकर ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि काम करते हैं। आत्मा की कौन कहे? इसलिए हम भगवान की सहजातीय हैं, उन्हीं की जाति के हैं। वो भी चेतन और हम भी चेतन। और देखिए, मैं आपसे हाथ क्या बोल रहा हूं, किसी के मन में कोई भी शंका हो, आप पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई भी शंका हो, पूछ सकता है। आपसे कोई पूछे आप किसकी जाति के, खुल के कहो भगवान की जाति का। भगवान से हमारा क्या संबंध है? अरे बाबा, हमारा संबंध ही भगवान से है। रट लो इन बातों को। मैं शरीर नहीं हूं तो संसार से मेरा संबंध नहीं है। शरीर का संबंध संसार से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। ये बात अगर हमारे को समझ आ जाए, इसे कहते हैं सहजातीय, एक ही जाति के। देखिएगा, जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं, ये सब हमारी जाति के हैं। क्यों? सब चेतन हैं। अपने कर्मों के अनुसार उनको ये शरीर मिल गया, लेकिन है चेतन। आप और हम लोग भी कई बार जानवर बने, पक्षी बने, पशु बने, न जाने क्या क्या बने, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल रूप है आत्मा का, वो कभी नहीं मिटा। और इस देह में ये ज्ञान हो सकता है। पशु को तत्व ज्ञान नहीं कराया जा सकता। तो सहजातीय संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर, संसार और माया ये एक जाति के हैं। शरीर भी जड़, माया भी जड़, संसार भी जड़। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया,
जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य सहित सहाया। तो भगवान की शक्ति एक शक्ति है भगवान की अपरा, जिसे माया बोलते हैं। हम भगवान की जाति के हैं, पराशक्ति हैं। अपराशक्ति क्या है? माया। उसे कैसे कहा गया? मायाम तु प्रकृति विद्यानमायिनम तु महेश्वरम। गीता में भी बताया गया, देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की शक्ति है। हम जीव शक्ति चेतन शक्ति के अंश हैं। हमारी जाति परमात्मा से मिलती है, जिसे मैं पहले कई बार सत्संग में कहा करता था, जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। मायाधीश ज्ञान गुण धामू सो दासी रघुबीर की। ये भगवान की शक्ति है। और शक्ति शक्तिवान में भेद होता है कि नहीं? और फिर भी जड़ शक्ति है। भगवान ने कहा ये माया प्रकृति हमें जो नजर आती, देखिएगा अभी मेरा हाथ उठ रहा है, आप कहेंगे कमाल है, आप इसे कह रहे हो जड़ है, ये तो हिल रहा है। ये भगवान की ताकत से हिल रहा है। अभी भगवान इसमें से अपनी ताकत माइनस कर दें, आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, हमारी बुद्धि में भ्रम हो गया, हमने जड़ को चेतन मान लिया। और भगवान ने कहा ये माया भी जो है मेरी देवी हीशा गुणमयी मम माया, ये बिचारी कुछ नहीं कर सकती बिना भगवान की पावर को पाए। और भगवान की पावर को पाया है तो वो क्या नहीं कर सकती। अब आप देखिएगा, आपके हाथ ने किसी को डंडा मारा, हाथ तो जड़ था, इसने कैसे मारा? इसमें चेतन की पावर आई, ये जड़ भी चेतन होके काम करने लगा। डंडा वो तो जड़ है, वो अपने आप से कैसे उठा? डंडा खुद उठ के मार सकता था, चेतन ने उठाया और उसे मारा। इसलिए कहा गया भगवान की शक्ति पाकर ये माया सारा संसार का काम करती है। तो भगवत प्राप्ति को छोड़कर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, भगवत प्राप्ति को छोड़कर योगेंद्र मुनिंद्र आदि बड़े बड़े हुए, किसी की शक्ति नहीं उस माया को जीत सके। और आप लोगों ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, अभी मैंने आपसे देखिएगा, अभी मैंने कहा देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या। और इससे आगे भगवान ने और खुलासा कर दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कमाल है, भगवान ने इस गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते। मामेव क्यों? भगवान ने कहा मम माया, मैं पावर दे रहा हूं, तो मुझको कोई जीते तब मेरी माया को जीत सकता है। जब कोई भगवान को जीत ले तो माया को जीत सकता है। कंक्लूजन, अब भगवान को कौन जीत सकता है? आप सोचिएगा, भगवान को कौन जीत सकता है? उनके समान कोई है ही नहीं।
हम माया से, शरीर से, इंद्रियों से भगवान को नहीं जीत सकते। एक शब्द देखिएगा, भगवान की शरणागति से। हाँ देखिए, देवी जी ने अपने बहुत आप सुंदर को बोला, surrender करना। भगवान पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है, भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान ने स्वयं कहा, जो मेरी शरणागति में आ जाता है मैं उसके बंधन में बंध जाता हूं। अब शरणागति में क्या करना होता है वो भी समझ लीजिएगा। हजारों बार ये शब्द आया होगा, मन बुद्धि नहीं लगाना होता। और हमने संसार का कोई भी काम किया है बिना मन बुद्धि के नहीं किया। हमें आदत है मन बुद्धि लगाने की। हम गुरु से भी कहते हैं हम आपकी शरणागति में हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर भी लगाते हैं। तो ये मन बुद्धि का क्या करें? ध्यान से सुनो, गुरु और भगवान की बुद्धि में मिला दो। कैसे मिला दें? अब ध्यान देने का, ये कैसे मिला दें? यानी गुरु की बुद्धि में के आगे अपनी बुद्धि जीरो मान लें, क्लीन स्लेट कर लें, गुरु की बुद्धि को ही अपनी बुद्धि बना लें, गुरु के मन को ही अपना मन बना लें। ये शरणागति होती है। जैसे मैंने अभी कहा, दो शब्द, हरि इच्छा और हरि कृपा। आपके मन की हो रही है तो ये मत कहो ये काम तो मेरे मन का हो गया, ये हरि कृपा, भगवान की कृपा से हुआ, वरना मन फिर धोखा देगा। काम हो रहा है तो हरि कृपा, नहीं हो रहा तो हरि इच्छा। भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है। कभी भगवान को कटघरे में मत खड़ा करो, अपने मन में शंका मत लाओ, मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसने मेरे साथ में धोखा किया। अरे बाबा, संसार में तो सभी धोखा कर रहे हैं, सब अज्ञानी हैं। ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? हम परिवार में सबको लगता है हम सबके वफादार है, कोई किसी का वफादार नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा।